हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक प्रश्न को हल करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है 4 में से कितना घटाने पर 1/9 प्राप्त होगा। यानी कि कहा है कि 4 में से कितना घटाया जाए कि यह 1/9 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक सिंपल कंसेप्ट हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 5 है, ठीक है, और ये माइनस और ये खाली जगह बराबर 3। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में से आप कितना घटाएंगे कि 3 हो जाएगा। कितना घटाएंगे? तो आप सही, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि 2 घटाने पर 3 हो जाएगा। यह एकदम सिंपल है, आपका दिमाग आसानी से समझ लिया और आपने जवाब दे दिया कि 2 घटाने पर 3 होगा। लेकिन जरा सोचिए कि ये जो 2 आया वो कैसे आया। तो कुछ नहीं, जो दिया गया जिस संख्या में से घटाने के लिए कह रहा है, यानी कि 5 में से कितना घटाने पर 3 आएगा, तो ये जो संख्या है जिसमें से घटाने के लिए कह रहा है उस संख्या में से जितना प्राप्त कहता है जो होगा उसी संख्या को माइनस कर देना है। यानी कि अभिष्ट संख्या जो होगा इस 5 में से जो हमारा अंतर है, यानी कि जो परिणाम है जितना होना चाहिए उसी संख्या को घटा देना है। यानी इस संख्या में से इसको घटा देना है, 5 में से 3 को घटा देना है। तो ये कितना आ गया? 2, और यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि 5 में से 2 घटाने पर हमको 3 मिल जाएगा। और इसी तरह हम इसको हल कर लेंगे। उससे पहले एक और आपको एग्जांपल समझाते हैं कि 12 में से कितना घटाए, 12 में से कितना घटाए कि 7 हो जाए। कितना घटाने पर? तो आप जल्दी से बताएंगे 5 घटाने पे, यानी 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन 5 आया कैसे? तो सिंपल है, जो अभिष्ट संख्या होगा ये 5 आया कैसे, इसी संख्या को ना हमको प्राप्त करना है। तो सिंपल इस 12 में से ये जो वैल्यू दिया हुआ है जिसको घटाने के लिए कह रहा है उसी को घटा देना है। 12 में से 7 घट गया 5। ठीक है, यानी कि 5 इस तरह से हमारा आंसर आ गया। उसी तरह ये प्रश्न है भिन्न वाला, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। क्या कहा है कि 4 में से कितना घटाने पर 1/9 प्राप्त हो जाएगा। तो जिसमें से कहा जितना घटाने पर उस संख्या में से जितना प्राप्त होने बस होता है उसी संख्या को घटा दिया जाए तो अभिष्ट संख्या आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो अभिष्ट संख्या होगा वो होगा 4 में से इसी संख्या को घटा देना है। तो घटाएंगे तो कितना होगा? इसके लिए लघुत्तम 9 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 1 से भाग देंगे 9 में, 9 बार कटेगा, 9 चौक 36, घटाओ 9 से 9 में भाग देंगे, 1 बार कटेगा, 1 1 हम 1 हो जाएगा। इस प्रकार 36 में से 1 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 35/9। यानी कि 4 में से 35/9 घटाएंगे तो हमको 1/9 प्राप्त हो जाएगा। मैं अभी जांच भी बताता हूं। मैंने क्या बोला कि 4 में से 35/9 घटाएंगे तो 1/9 हो जाएगा। वो देखिए, प्रमाण भी मैं आपको बताता हूं, जांच करके भी बताता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 4 में से कितना घटाने पर? 35/9। देखिए क्या होगा, इसका लघुत्तम 9 होगा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। 1 और 9 का लघुत्तम 9, 1 से भाग देंगे 9 में, 9 बार कट जाएगा, 9 चौका 36, माइनस 9 से 9 में भाग देंगे, 1 बार कटेगा, 1 से 35 में गुना करेंगे, आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 36 में से 35 घटेगा तो 1/9 हुआ ना। यानी कि 4 में से 35/9 घटाएंगे तो 1/9 प्राप्त होगा कि नहीं? तो ये 35/9 कैसे आया? तो इस संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल के माध्यम से आपका कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास मैं करता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि 3/7 से कितना घटाए कि अंतर 8/7, 8/3 नहीं 8/11 के बराबर
के बराबर प्राप्त हो। ठीक है, देखिए क्या कहा, 3/7 से कितना घटाए कि अंतर 8/11 के बराबर प्राप्त हो। ठीक है, सेम बात है, जैसे इसमें कहे हैं वैसे ही करना है। इसमें से यानी 3/7 में से कितना घटाया जाए कि अंतर जो हो वो 8/11 हो जाए। तो जो जिसमें से कहा है उसमें से जितना अंतर होने के लिए कहा था उसी को घटा देना है। यानी जो अभिष्ट संख्या होगा वो क्या होगा, 3/7 माइनस 8/11। इतना करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसके लिए क्या करना होगा, इसका लघुत्तम 11 और 7 का लघुत्तम 77 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे 11 बार कटेगा, 11 33 हो जाएगा। घटाओ 11 से भाग देंगे 77 में तो आपको 7 बार कट जाएगा और 7 8 56 हो जाएगा। अब 33 माइनस 56 तो घटाएंगे तो ये हमारा माइनस है बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 3 गया 2, यानी -23/77। मतलब ये हुआ कि 3/7 में से -73/77 को अगर हम घटाए तो अंतर 8/11 के बराबर हो जाएगा। मैं आपको अभी जांच भी बताता हूं। देखिए मैंने क्या कहा कि 3/7 में से -23/77 को घटाएंगे, ये तो ये है, ये रख दिए माइनस के साथ, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, अंतर 8/11 के बराबर। देखते हैं आता है या नहीं। देखिए क्या करना है, इसके लिए लघुत्तम लेना है 7 और 77 का, तो लघुत्तम 77 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे 11 बार कटेगा, 11 या 33 हो जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। आपको भी पता है प्लस होगा। 77 से भाग देंगे 77 में 1 बार कटेगा, 1 से 23 में गुना कर देंगे, आपका 23 हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 3 6 हो जाएगा और 3 2 5 56 हो जाएगा, है ना, और बटा 77। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों संख्याएं जो है 56 और 77 ये 7 से कटने वाला है। ठीक है, तो 7 8 56 और 7 से 77 11 बार कट जाएगा, यानी कि वह जो संख्या है वो 8/11 आ गया। यानी कि हुआ क्या कि 3/7 में से -23/77 घटा देते हैं तो 8/11 आ जाता है। प्रश्न में भी यही कहा है, तो आपने जांच भी देख लिया। तो उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न आपको समझ में आ गए, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, क्योंकि लाइक और शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।